ये नागमणि वही लेकर जाएगा जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और ईमानदार होगा, वरना वो अपनी हालत बुरी करा के जाएगा। उस नागमणि को तो मैं ही हासिल करके रहूंगा। वो नागमणि मिलते ही मुझे ढेर सारी पावर्स मिल जाएंगी। फिर मैं उस नए बॉस को भूतों के सरदार की कुर्सी से लात मार कर गिरा दूंगा। लेकिन वो नागमणि मेरे लिए लाएगा कौन? हाँ, टीपू और सुल्तान, तुम दोनों जहां भी हो अभी मेरे पास हाजिर हो। सुल्तान, यहाँ पर मस्ती करने में मजा आएगा। हम लोग तो भूत हैं, हम इन्हें दिखाई भी नहीं देंगे। चल कोई शरारत करते हैं। मैं इन लोगों की नाक में उंगली करता हूँ और तू हर इंसान के मुंह पर तमाचा मार, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं कि संध्या के बाद जंगल में नहीं घूमना चाहिए। ये कौन है जो मेरी नाक में उंगली करके चला गया? तू ही है ना? तू ही मेरी नाक में उंगली कर रहा है इतनी देर से। अरे अंधेरे का फायदा उठाकर तो तू ही मुझे बार बार थप्पड़ मार रही है? हैं? रुक, पूरा हाथ ही तेरे नाक में डाल देता हूँ, रुक। आज तो मजा आ गया। देखो सबको एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। सही कहा टीपू, देखो कैसे सब एक दूसरे की नाक में उंगली डाल रहे हैं। शुरू हमने किया लेकिन खत्म ये लोग कर रहे हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, तुम दोनों बहरे हो गए हो क्या? इसी वक्त मेरे दरबार में पहुंचो, वरना भूतों की दुनिया से तुम दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। ये बुढ़ा खुद तो अकेले दरबार में बैठा रहता है, हम दोनों के सहारे भूतों की दुनिया पर राज करना चाहता है। अब वो जैसे भी हैं, आखिर है तो हमारे बॉस ही ना। उसने ही तो हमें ये पावर्स दी हैं, तभी तो हम लोगों के साथ मस्ती कर पाते हैं। जल्दी से चलते हैं, लगता है कोई बड़ा मामला आया है। यार, जब से हमें पावर्स मिली हैं, लोगों के साथ शरारत करने में बड़ा मजा आता है। अब जल्दी से ऑफिस चलते हैं। भोलू, तुम कितने अच्छे हो। आइसक्रीम तो हो गई, अब मुझे बर्गर और पिज्जा खाना है। तुम मेरे लिए लेकर आओगे ना मेरे भोलू राजा? क्यों नहीं मेरी जान, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बस मुझे 2 मिनट दो, अभी तुम्हारे लिए बर्गर, पिज्जा, समोसा, कोल्ड ड्रिंक सब लेकर आता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरे बर्गर, मेरे पिज्जा, मेरी कोल्ड ड्रिंक, ये सब उड़कर अपने आप कहाँ चले जा रहे हैं? भागो भागो! अरे भैया, इस रेस्टोरेंट में भूत आ गया है, भागो!
ये लोग भूतों के नाम से इतना डरते क्यों हैं? मैंने खाने पीने का सामान ही तो उठाया है। भोलू तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें ही अपना हमसफर बनाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन जो भी मैं कहूँ वो तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए हद से गुजर जाऊंगा। फिलहाल तुम यहाँ से गुजर जाओ, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम के लिए जाना है। जैसा तुम कहो मेरी जान। मैं अभी यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। नहीं नहीं, 9-2-11 होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक ही रहो। मैं वैसे भी एक भोलू नहीं झेल पा रही हूँ, 11 को कैसे झेलूंगी? कुछ कहा तुमने मेरी जान? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। माय डार्लिंग, आपने मुझे याद किया। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी सेक्रेटरी होने के बावजूद आजकल भोलू के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही हो। बॉस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, इसलिए देखो ना, भागकर आपके पास आ गई। भोलू बेचारा तो बिल्कुल भोला है, उससे मैं जो भी कह दूँ वो हर काम कर देता है। बस इसीलिए मैं अपना काम करवाने जाती हूँ उसके पास। लेकिन तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, मेरा तुम पर पहला अधिकार है, ये बात याद रखना। बस तुम्हारी यही अदा तो मुझे घायल कर जाती है। बस थोड़ा इधर उधर देखकर चूमा करो, कहीं मेरी पत्नी ने देख लिया तो दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे। वैसे बॉस, आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं देख रहा था कि तुम उस भोलू के साथ गप्पे मार रही हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें बुला लिया। तुम मेरे आसपास नहीं रहती हो तो मैं बेहाल हो जाता हूँ। फिलहाल तो मुझे उस नागमणि को पाना है। लाइटमैन, फायरमैन, जहां भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ। यस बॉस, आपने हम दोनों को बुलाया? तुम दोनों नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते क्या? मेरे बाल जला दिए सारे। बॉस तो पहले से ही टकले हैं, उनका तो कुछ नहीं जला। मेरा पिछवाड़ा जला दिया इसने। खैर तुम टेंशन मत लो माय डार्लिंग, मैं अभी तुम्हारे बाल वापस कर देता हूँ। मैंने तुम लोगों को एक मिशन के लिए बुलाया है और मुझे पता है कि तुम दोनों ही वो काम कर सकते हो। पास के समंदर की गहराई में एक नागमणि रखी हुई है, उसे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। अरे बॉस, ये काम तो आप किसी छोटे बच्चे को दे देते, वो भी कर देता। खैर, हम दोनों अभी आपके पास नागमणि लेकर आते हैं। क्या बात है डार्लिंग, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आपके टकले पर तेल लगा दूं क्या? तुम तेल लगाने में तो एक्सपर्ट हो, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन फिलहाल मैं इस बात से टेंशन में हूँ कि 1 हफ्ता हो गया, अभी तक लाइटमैन और फायरमैन नागमणि लेकर वापस नहीं आए। अब आपके पास आपका आखिरी असिस्टेंट बचा है, भोलू। एक बार उससे बोलकर देखिए, वो शायद नागमणि ला सकता है। यू आर राइट डार्लिंग, मैंने अभी तक उसे जितने भी काम दिए हैं, उसने सारे काम मुझे करके दिए हैं। भोलू, तुम जहां भी हो इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। भोलू, तुम जहां भी हो इसी वक्त मेरे पास आ जाओ।
भोलू, मेरा बच्चा, थोड़ा आराम से आया करो। मैं भले ही भूत हूँ, लेकिन अब बुढ़ा हो चुका हूँ, डर जाता हूँ। क्या बात है बॉस, बहुत प्यार से बातें कर रहे हो। कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया है क्या मुझसे? क्या बात है भोलू, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने बॉस के मन की बात तुरंत पहचान जाते हो। चुप करो तुम। भोलू, तुम्हें पता ही होगा, पास वाले समंदर की गहराई में एक बहुत पावरफुल नागमणि रखी हुई है। मुझे पक्का यकीन है कि कक्काल उस नागमणि को हड़पने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी जाओ और वो नागमणि लेकर मेरे सामने आ जाओ। मुझे पता है तुम ये काम एक पल में कर दोगे। आपने बिल्कुल सही सोचा बॉस, मैं वो नागमणि लेकर आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपका ये काम नहीं करूंगा। क्यों भोलू, तुम मुझे ना कह रहे हो? हर बार तो तुम मेरा हर काम कर देते थे, इस बार क्या हो गया? आप सबसे पहले अपने सबसे प्रिय फायरमैन और लाइटमैन को काम देते हो। जब उनसे काम नहीं हो पाता तब आप मुझे काम देते हो। वो आपके ज्यादा प्रिय है ना, इसलिए आप उन्हें ही पहले याद करते हो, मुझे नहीं। इसलिए अब वो दोनों ही नागमणि लेकर आएंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, तुम ये काम कर सकती हो। भोलू तुम्हारी हर बात मानता है, तुम्हारे प्यार में लट्टू हो गया है। ऐसा करो, तुम उसे बहलाओ, फुसलाओ और उससे बोलो कि नागमणि लेकर मेरे सामने आए। फिर वो जो भी कहेगा तुम उसके साथ करने के लिए तैयार हो। ऐसा उससे बोलो, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। ठीक है बॉस, मैं जाकर भोलू से बात करूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? अरे बोलो बोलो। अरे यार, इतनी देर में तो नागमणि लेकर आ गया होता भोलू। अरे जल्दी बोलो, मुंह पर ताला लगा रखा है क्या? अरे क्या हुआ इमली? अरे आप पागल हो गए हो क्या? बड़बड़ बड़बड़ बोलते ही जा रहे हो। मुझे बोलने दोगे तब मैं बोलूंगी ना। फिलहाल मैं भोलू के पास जाती हूँ, उसे काम पर लगाकर उसके बाद आपके पास आऊंगी, फिर बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए इसके बदले। देखो मेरे प्यारे भोलू, तुम एक बार वो नागमणि ले आओगे ना, तो मैं तुमसे उसी वक्त शादी कर लूंगी। फिर हम दोनों भी अपना घर परिवार बसा लेंगे, हमारे भी छोटे छोटे 2 भूत होंगे। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे लिए चला जाता हूँ मेरी जान। तुम बॉस के ऑफिस पहुँचो, तुम्हारे ऑफिस पहुँचने से पहले ही मैं नागमणि लेकर आ जाऊंगा। इस नागमणि को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। सबसे पहले मेरी एक पहेली का जवाब दो। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में हो जाओगे। और अगर तुमने मेरी पहेली का जवाब दे दिया तो तुम ये नागमणि ले जा सकते हो। हाँ तो जल्दी से पूछो ना, पहेली पूछने के लिए भी मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखें तो होती हैं पर वो देख नहीं सकता, उसका नाक तो होता है पर वो सूंघ नहीं सकता,
उसका मुंह होता है पर वो बोल नहीं सकता। उसके पैर भी होते हैं पर वो चल नहीं सकता। उसके हाथ होते हैं और हाथों में उंगलियां भी होती हैं पर वो किसी को उंगली नहीं कर सकता। बताओ कौन सी ऐसी चीज है? ये सवाल मेरे होने वाले बच्चों से पूछ लेता ना, तो वो भी इसका जवाब दे देते। खैर, तेरी इस पहेली का जवाब है मरा हुआ आदमी, यानी डेड बॉडी। मरे हुए आदमी के हाथ होते हैं पर वो किसी को उंगली नहीं कर सकता। मरे हुए आदमी की आंखें होती हैं पर वो देख नहीं सकता। उसकी नाक होती है पर सूंघ नहीं सकता। हाँ, बस बस, समझ गया। मुझे तो लगा था कि मेरी इस पहेली का जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा। अब मुझे अपनी नागमणि से हाथ धोना पड़ेगा। अब तुम इस एरिया में एंटर कर सकते हो। तुम्हें कोई करंट नहीं लगेगा। माय डार्लिंग, एक बार बस भोलू वो नागमणि लेकर आ जाए, फिर मेरे पास बहुत पावर हो जाएंगी। उसके बाद तुमने जो कहा है वो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बंगला, गाड़ी, उसके बाद ढेर सारी पावर्स, सब कुछ दे दूंगा। कुछ लड़कियां जिंदा रहते हुए तो धोखेबाज होती ही हैं, मरने के बाद भी इनका दोगलापन नहीं जाता। मैं अभी ये नागमणि जाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। यार, हम रास्ते भर शैतानी करते हुए आए हैं, कहीं हमें आने में लेट तो नहीं हो गया? यार, बिना शैतानी किए हुए हम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। शैतानी करने से तो ही हमें पावर्स मिलती हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हवा में उड़ भी सकती है, पानी में तैर भी सकती है और इस यूनिवर्स में जिंदा भी रह सकती है? अबे तू पागल हो गया है क्या? ऐसी कोई चीज नहीं होती। टीपू, जल्दी से नागमणि उठा और चल यहाँ से। इन दोनों से तो कुछ होता ही नहीं है। अब जल्दी से ये दोनों ठीक हो जाएं, फिर कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। बॉस, हमें आपने तो बहुत ही बुरी जगह भेज दिया था। हमारे पास तो इतनी पावर्स भी नहीं है कि हम नागमणि ला सके। ये तो अच्छा हुआ कि भोलू ने हमें बचा लिया। मुझे लगता है कि भोलू जानबूझकर नागमणि नहीं लाया होगा। तुम दोनों भी किसी काम के नहीं हो। ये तो अच्छा हुआ कि भोलू तुम दोनों को बचा लाया, वरना मर गए होते अब तक। भोलू, तुम जहां भी हो मेरे पास आओ। भोलू, तुम जहां भी हो इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। वो नागमणि मैं समुद्र से निकाल तो लाया था और मैंने उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। ऊपर वाले का और मेरा भी
धन्यवाद कीजिए कि मैं आपके दोनों चमचों को जिंदा बचा लाया, वरना ये दोनों तो मर ही चुके थे।